अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1429 कोड बिजनेस मैथमेटिक्स। और आज हम कर रहे हैं इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास ये जो दिया गया होगा ना, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने एक काम करना है, इसको हमने अलहदा मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है। ये जो हमारे पास कांस्टेंट है 2 - 1 1 4 2 3 3 - 4 - 1, और ये जो है ना एक्स वाई जी, इसको हमने एक अलहदा कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। और जो ये वाली चीज़ है ना, इसको हमने एक अलहदा कॉलम बना लेना है। इसको हमने ए का नाम देना है, इसको हमने एक्स का और इसको बी का। तो स्टूडेंट्स ये वाला इसका इन्वर्स का जो फार्मूला है ना, ए एक्स इक्वल टू बी। एक्स हमारे पास एक्स की वैल्यू जब फाइंड करनी है, तो ये वाला जो ए है ना, ये हमारे पास ये वाला इधर चले जाना है। ए इन्वर्स हो गया और ये बी हो गया। अब ये जो है ना इन्वर्स, इसका हमने इसका अपना एक फार्मूला है, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को हमने याद कर लेना है, ये वाली चीज़ को। तो हम अब इसको हल करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ये वाला मैट्रिक्स लिखते हैं ये वाला। तो इसको हमने रो 1 को एक्सपेंड करना है, 2 - 1 1। ये वाली जो रो है ना, इसको छोड़ देना, इस कॉलम को छोड़ देना। तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 -4 -1। माइनस फार्मूले का -1 को छोड़ दिया, लिख लिया, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम गया 4 3 3 -1, ये इधर आ गया। +1 आ गया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 4 2 3 -4 आ गया। तो देखें ये वाला काम हमने कर लिया। इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये डायगोनल में हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ गया, ये वाला 2 तो वैसे का वैसे आ गया। और माइनस फार्मूले का 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 4 हो गया, इसको इसके साथ दिया और इसको इसके साथ दिया, माइनस का 9 हो गया। माइनस और माइनस ये 16 हो गया। माइनस फार्मूले का इसको 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -12 प्लस माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 12 हो गया। माइनस और माइनस, माइनस का 13, माइनस और माइनस, माइनस का 22। तो 10 में 12 में से 2, ये 10 हो गए। -13 -22, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -20 -13 और -22 आ गया। ये दोनों, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ये बड़ी रकम हो गई और ये हमारे पास माइनस का 15 आ गया। तो ये स्टूडेंट इस ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है। ये हमने, ये देखें, अब हमने लेना है, हमने कोफैक्टर इसके फाइंड करने। इन्वर्स मेथड कोफैक्टर है ना, तो ये वाला वही वाला हमने ये वाले लेना है। इसको हमने ये डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड करके ना लिख लेना है बस। अब हमने यही लेना है, लेकिन अब हमने इसके कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर भी स्टूडेंट्स बहुत आसान है। हमने ये लिख लिया ए, ये वाला फार्मूला ले लिया, इसकी रो 1 को हमने एक्सपेंड किया। ये देखिए -1 इस ये फार्मूले का होता है कोफैक्टर फाइंड करने के लिए। -1 फार्मूले का, पहली रो ली है, पहला कॉलम लिया। ये देखिए 1 1, ये 1 1 कोई और चीज़ नहीं है, ये वाली रो है, ये वाला कॉलम, इसको हमने लिख लिया। तो 1 + 1 आ गया, ये रो वाला और ये कॉलम वाला। तो ये वाली छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी, हमारे पास आ गया 2 3 -4 -1। इसको हल किया, -2 माइनस फार्मूले का, और ये इसको ये दिया हमने पास, -12 आ गया। ये जब स्टूडेंट्स ये देखें, ये 1 + 1, तो ये हमारे पास इवन आ गया। जब हमारे पास इवन आ जाए, तो हमारे पास ये जो माइनस होती है ना, ये ख़त्म हो जाती है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाती है। और ये अब हम इधर इसके साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इवन है। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, और इसमें से निकालेंगे तो ये हमारे पास 10 बच गया। इसी तरह अब हम करेंगे, रो हमारे पास पहली है, अब कॉलम, पहले ये वाला कॉलम था, अब ये वाला कॉलम, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। 4 3 3 -1, ये आ गया। इसको हमने वैसे ही हल करना है। माइनस, ये देखें, पहली रो, दूसरा कॉलम, इसको प्लस कर दिया, ये हमारे पास और नंबर बन गया ना, 3 3 और नंबर होता है, तो ये हमारे पास ये माइनस वैसे ही
अब आ जानी है। जुफ्त में माइनस ख़त्म हो जानी है, लेकिन ऑड में ये हमारे पास माइनस वैसे की वैसे रहेगी। तो ये हमारे पास -9 आ गया, -4 आ गया, और इसको इसके साथ ही -9 आ गया, माइनस ये -13 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 13 आ गया। अब आप देखें कि A13 ये हमारे पास आ गई रो पहली है, ये कॉलम तीसरा है। अब हमारे पास आ गया 4 2 3 -4। अब इसको सिंपल वैसे ही हल करना है। अब ये देखें 1 + 3 ये भी इवन नंबर है, हमारे पास माइनस ख़त्म हो गई, तो ये वाला वही आ गया। इसको डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -22 आएगा। अब ये एक चीज़ हमारी हल हो गई है। अब हमने एक रो हमारी हल हो गई, अब हम एक दूसरी रो करेंगे। अब हमने लेनी दूसरी रो लेनी है और पहला कॉलम छोड़ देना। ये 2 1 -1 तो फार्मूले का सब के साथ आना है, 2 + 1 ऊपर आ गया, और ये वाली रो गई दूसरे वाली, और पहले वाला कॉलम गया 1 -1 1 -4 और -1, ये हमारे पास बच गया। ऐसे वही डायगोनल लेके इसको हल कर लेना। A2 आ गया, यानी कि A22 आ गया, दूसरी रो आ गई, दूसरा कॉलम आ गया, बच गया हमारे पास 4 3 3 -1। ये देखें दूसरी रो, ये देखें दूसरी रो और दूसरा कॉलम ये गया, पीछे हमारे पास बचा 2 1 3 -1। ये देखें अब इसको भी हमने सिंपल वैसे ही कर लेना। 2 और 2 प्लस हो गया, ये इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो गई, तो इसको हमने डायगोनल में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया -5। ऐसे ही हमने करना है। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमने रो तो हमने दूसरी रखी, लेकिन अब कॉलम तीसरा है, तो ये वाली गई और ये वाली गई, हमारे पास आ गया 2 -1 3 -4। ये देखिए 2 -1 3 -4। अब इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। 2 और 3 5 हो गए, ये भी और नंबर है, तो ये देखें माइनस हमारे पास वैसे ही आ गया, तो -8 माइनस फार्मूले का, और ये दूसरा माइनस था, ये प्लस हो गया, तो हमारे पास 5 आ गया। ऐसे स्टूडेंट्स अब हमने लेना है 31 A31, यानी कि अब हमने ये तीसरी रो लेनी है और ये हमने पहला कॉलम लेना है, इसको हमने छोड़ देना। पीछे क्या बचा -1 1 2 3। ये देखें स्टूडेंट, बस यही इसमें बात है समझने वाली। अगर ये आ गया तो आपका क्वेश्चन हल हो गया। ये देखें -1 1 2 3 थर्ड रो ली है, फर्स्ट कॉलम लिया, थर्ड रो लिया, फर्स्ट कॉलम लिया, ये हमने चीज़ लिख दी। तो इसको हमने हल कर लिया। ये देखें 3 और 1 4 हो गए, तो ये प्लस का था, प्लस का बन गया ना, तो इसको हमने इसके साथ दी और इसके साथ ही -3 आ गया, -2 आ गया, -5 हो गया। ये हमारे पास बच गया 32। 32 कैसे, रो तो हमारे पास दूसरी है, थर्ड वाली रो है और दूसरा कॉलम है, तो हमारे पास क्या बचा 2 1 4 3। ये देखें 2 1 4 3, इसको हल किया, थर्ड रो थर्ड कॉलम ऐसे ही हल करेंगे ना। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में क्या बचा 2 -1 4 2, ये हमारे पास बच गया और इसको हमने हल कर लिया। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे हमने एक एक करके पॉइंट हमने हल कर लिया। अब ये जो हमने ये फाइंड किए थे ना 11 12 13 और 21 22 23 31 32 33, इसको हमने ऐसे अब एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है, रो की शक्ल में। ये जो था ना पहली रो ये वाला, इसको हमने 10 13 -22, इसको हमने रो की शक्ल में लिखना है स्टूडेंट। इसी तरह हमने दूसरे को 21 22 और 23 को, इसके आंसर जो आए थे इसको हमने रो की शक्ल में लिख लेना है, और ये जो आए थे 31 32 33, इसके जो आंसर आए थे ना ये वाले, इसको हमने रो की शक्ल में लिख लेना है। तो ये हमारा आ गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अब हम स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाला जो मैट्रिक्स है ना इसका हमने ट्रांसपोज बनाना है। ये वाली रो जो होगी उसको हमने कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। ये देखें ये वाली रो है ना, ये वाली 10 13 -22, इसको हमने इस तरह लिख लेना है 10 13 -22 -5 -5 -5, इसको हमने ऐसे लिख लेना है।
और -5, -2 और -8, ये हमने ऐसे लिख लिया। ये भी हमारे पास, ये भी माइनस का था, ये देखें, ए थर्ड नहीं, ये हमारे पास प्लस का ही था। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। ये जो कोफैक्टर को हमने हल किया ना, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए का जो फार्मूला था ना, ये एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया। हमने कोफैक्टर फाइंड किए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिया, तो एडजॉइंट ए आ गया। अब जो कि हमें पता था कि ए इनवर्स हमने फाइंड करना था स्टूडेंट्स, ए इनवर्स फाइंड करना था ना, उसका फार्मूला था एडजॉइंट ए, यानी कि ये आप देखें, ये आप देखें एडजॉइंट ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। तो ये हमें मिल गया, एडजॉइंट ए भी हमने फाइंड कर लिया, ए मॉड भी फाइंड कर लिया। तो ये वाली चीज़ें ये हम ऊपर रखेंगे और ये वाली चीज़ ये हम बटे के नीचे रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास, ये वाली ए, ये देखें x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमने हर चीज़ फाइंड कर लिया, अब हमने इसको अप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 में। x ए एडजॉइंट ए ओवर ए मोड आ गया, इनवर्स हो गया, और ये b हो गया। अब हम इसको ये वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। ये 10 को 5 के साथ जब देंगे 50 हो गया, माइनस इधर आ गया, 5 को 8 के साथ देंगे 40 आ गया, और -5 को जब 3 के साथ देंगे तो ये 15 आ गया। ऐसे ही ये वाली रो, ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई, 13 को 5 के साथ देंगे 15, फिर 65 आ गया, 5 को 8 के साथ देंगे -40 आ गया, और -2 को 3 के साथ देंगे ऐसे। ये आ गया माइनस का 22 आ गया, इसको हम 5 के साथ देंगे, 5 को 8 के साथ देंगे मल्टीप्लाई, और 8 को 3 के साथ देंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई इसकी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ को। ये देखें, 40 भी माइनस का और 15 भी माइनस का है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 55। इसमें से प्लस के निकल जाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस का 5 बचेगा। ये प्लस का था फिर 65, ये माइनस का और ये माइनस का 19 आ गया, और ये जो है माइनस 110, इसमें से हम ये करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 146 ओवर 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये अब हम ये जो है ना बटा, ये हम इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। एक्स, ये देखें, एक्स वाई जी, ये हम वैसे का वैसे ही साथ रखेंगे। ये वाला जो एक्स वाई जी है ना, ये एक्स की वैल्यू जो हमने एक्स का मैट्रिक्स का नाम दिया था ना, ये वाला, ये एक्स वाई जी वहाँ से आया हमारे पास, ये उसकी वैल्यू जो थी ना वो हमने लिखी। अब इसको अलहदा लिखेंगे, -5 और -15, ये आ गया हमारे पास 19 ओवर 15, -40 ओवर माइनस का 15। तो इसकी कटिंग कर दी, जो हो गया, जो कटिंग हो रही थी, माइनस का माइनस के साथ चला गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, और 5 को 3 के साथ दिया, 1/3 आ गया। इसका -19 ओवर 15 कुछ भी नहीं काट रहा, तो वैसे आ गया, और इसका माइनस और माइनस ही कैंसिल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसको आप एक दफ़ा अगर नहीं समझ आती तो आप स्टूडेंट वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में इंतहाई इम्पोर्टेंट